अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आपको एग्ज़ाम में पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ही आएगा। तो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एईसी हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये बात मैं बता दूं कि इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एक और बात बता दूं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेट से लिए हुए हैं, मीन्स ऐसे सेट से जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हवा का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल, वायु, अग्नि या पृथ्वी? तो इसका आंसर होगा वायु, क्योंकि जल जो है ये पानी का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि जो है आग का पर्यायवाची शब्द है और पृथ्वी का मतलब धरा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है सचिनानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सचिन आनंद का सही संधि विच्छेद है सत प्लस चित प्लस आनंद, जो कि ऑप्शन ए है। संचार माध्यम लेखन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अर्जुन तिवारी। ये क्वेश्चन याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण पुस्तक किनकी है? तो इनका नाम है कामांत प्रसाद गुरु। इनका नाम है कामांत प्रसाद गुरु। इन्हें लोग प्यार से गुरु जी भी बोलते हैं। इनका नाम है कामांत प्रसाद गुरु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है पल्लवन का अभिप्राय क्या है? तो पल्लवन का अभिप्राय है विस्तार। पल्लवन का मतलब होता है किसी भी जानकारी को विस्तृत रूप में लिखना। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है संपादक द्वारा लिखित आलेख को क्या कहते हैं? तो संपादक जब भी कुछ लिखेगा तो उसे संपादकीय कहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, दो पात्रों के बीच वार्तालाप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होता है संवाद। इसका आंसर होता है संवाद। संवाद का मतलब होता है बातचीत। अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दैनिक अखबार हिंदुस्तान के प्रधान संपादक कौन है? तो इसका आंसर है शशि शेखर। शशि शेखर जी हिंदुस्तान के प्रधान संपादक हैं। अब अगला प्रश्न है, इंटरनेट मीडिया का कौन सा रूप है? तो हम सबको पता है कि इंटरनेट मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। इसका एक और आंसर हो सकता है कि इंटरनेट मीडिया का डिजिटल रूप है, लेकिन अभी यहाँ डिजिटल नहीं है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक रूप को चुना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है संधि के कितने भेद हैं? तो मैं आपको बता दूं कि संधि के 3 भेद हैं और समास जो है समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन संधि के 3 भेद है। ये आप दोनों याद रखेंगे, समास का भी और संधि का भी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि कमल का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गुलाब नहीं है, मल्लिका नहीं है, ये पंडा। ये जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का एक और पर्यायवाची शब्द हो सकता है पंकज। कमल का एक और पर्यायवाची शब्द है पंकज। वैसे यहाँ पे पंडा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि शपथ पत्र। शपथ पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो शपथ पत्र को अंग्रेजी में एफिडेविट कहते हैं। शपथ पत्र को अंग्रेजी में एफिडेविट कहते हैं। शपथ पत्र को अंग्रेजी में एफिडेविट कहते हैं। ये प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। अगले अगले लेखन की ओर चलते हैं, जो कि हिंदी प्रयोग के लेखक कौन है? हिंदी प्रयोग तो हमें याद रखना है कि ये विद्यानिवास मिश्रा जी की पुस्तक है। हिंदी प्रयोग के लेखक है विद्यानिवास मिश्रा जी। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसे भी जरा अच्छे से याद रखेंगे। दशानन कौन सा समास है? तो दशानन बहुब्रीहि समास है, क्योंकि दशानन का मतलब कुछ और हो जाता है, जो कि है रावण। दशानन का मतलब रावण होता है, तो ये बहुब्रीहि समास है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संधि के मूलतः कितने भेद हैं? मैंने अभी बताया कि संधि के 3 भेद हैं और समास के 6 भेद हैं। आग का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले जल। जल का मतलब पानी होता है, अग्नि का मतलब आग होता है। ये देखिए, वायु का मतलब यहाँ पे हवा होगा और धरा का मतलब पृथ्वी होता है। इसका आंसर बी होगा, अग्नि। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि वापस से वही क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन से? तो इनका आंसर होगा विद्यानिवास मिश्रा। मैंने बताया नहीं, क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है, क्योंकि ये 4 प्लस रहा से मिलके बना है, मीन्स इसमें एक संख्या दिख रही है, इसीलिए इसमें द्विगु समास है। अगली प्रश्न, अच्छी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? अब अच्छी हिंदी पुस्तक के लेखक है हमारे कामांत प्रसाद गुरु। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये भी बहुत बार आ चुका है। तो अच्छी हिंदी पुस्तक के भी लेखक है गुरु जी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8, संधि के 3, समास के 6 और कारक के 8। ये 3 बात आपको याद रखनी होगी। आग का एक पर्यायवाची शब्द कौन है? तो आग का पर्यायवाची शब्द है नयन। आग का क्या है पर्यायवाची शब्द? नयन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है प्रतिवेदना। प्रतिवेदना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो प्रतिवेदना को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। लेटर को पत्र कहते हैं हिंदी में, नोटिस को सूचना कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं प्रतिवेदना को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? कामांत प्रसाद गुरु।
भाई बहन में कौन सा समास है? अब भाई बहन में देखिए यहाँ डैश दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें द्वंद्व समास होगा। भाई बहन में कौन सा समास होगा? द्वंद्व। तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। अब अगला वीडियो मैं बनाऊंगा एईसी इंग्लिश के लिए, उसके बाद मैं बनाऊंगा अंडरस्टैंडिंग भारत के लिए। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।